नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के पतलूका मध्य विद्यालय में, जहां की रोहतास जिले में पतलूका मध्य विद्यालय एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि राज्य में चौथे नंबर पर स्वच्छता के मामले में इस विद्यालय को चुना गया है और रोहतास जिले में पहले नंबर पर चुना गया है। हम आपको बता दें, बिहार में 70,000 विद्यालय में से 66,125 विद्यालय में से स्वच्छता पुरस्कार का आवेदन दिया गया था, जिसमें से 125 विद्यालय के विभिन्न जिलों से नाम डाला गया था। लास्ट में चयनित करते समय 26 विद्यालय का नाम चुना गया था, जिसमें से एक रोहतास का पतलूका मध्य विद्यालय भी है। हम आपको बता दें कि ये जो विद्यालय है वो हमेशा से ही चर्चा में रहा है। हमेशा से चर्चा में इसलिए रहा है कि पहले तो यहाँ स्वच्छता की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और क्लासरूम की जो शेप दी गई है वो एक ट्रेन की डब्बे की दी गई है। ट्रेन का डब्बा ये साफ प्रतीक करता है कि बच्चे सफ़र में हैं। बच्चे जब क्लासरूम नर्सरी से स्टार्ट करते हैं तो उनका सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है और उनका सफ़र तब तक जारी होता है जब तक वो किसी अच्छे पद पर नहीं बैठ जाते। तो इस विद्यालय का सबसे बड़ा चीज़ है जो कि ये प्रतीक कर रहा है, ये ट्रेन का डब्बा जो क्लासरूम का शेप दिया गया है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाहर की तस्वीर तो ट्रेन के शेप जैसे दी गई है, लेकिन अंदर की किस तरीके की व्यवस्था दी गई है आइए हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाते हैं। बाहर में विद्यालय की शेप जो ट्रेन के डब्बे जैसे दी गई है, लेकिन क्लासरूम की जो अंदर की तस्वीर है आप देख सकते हैं बाकी विद्यालयों के तरह ही सामान्य है। कि आप हमेशा देखते हैं कि सोशल मीडिया पर पत्रकार सरकारी स्कूलों में जाकर वहाँ की स्थितियाँ दिखाया करते हैं, टीचर उनके साथ मारपीट करते हैं, धक्के देकर बाहर निकालते हैं। अगर रोहतास ज़िले के सारे विद्यालय इस तरीके की हो जाए, रोहतास ज़िले की ही नहीं बल्कि मैं पूरे बिहार की बात कर रही हूँ, अगर सब जगह की व्यवस्था इस तरीके की हो जाए तो पत्रकार को सरकारी स्कूल में ऑन कैमरा घुसकर सरकार के ऊपर उंगली उठाने की नौबत नहीं आएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि लाइट और पंखा तो आपको सरकारी विद्यालय में हर जगह मिलेगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की जो सुविधा है वो आपको रोहतास ज़िले में या बिहार के किसी भी विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पतलूका मध्य विद्यालय में देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि इस क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जितने भी विद्यालय में कैमरा लगा है वो सब का स्क्रीन फुटेज जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में लगा हुआ है। आमतौर पर ये सीसीटीवी कैमरा जो है आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में देखते होंगे, सरकारी स्कूलों में मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब तक तो मैंने आपको क्लासरूम के नज़ारे दिखा दिए, लेकिन अब मैं बाहर की नज़ारे दिखती हूँ कि आखिर इस विद्यालय में ऐसा क्या खासियत है कि हर बार रोहतास ज़िले में चर्चे का विषय बना होता है। आप देख सकते हैं गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ अगर हरियाली ऐसे हरी भरी रहती है तो बच्चों को एनर्जी मिलता है पढ़ाई करने में और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ इस विद्यालय में जो आप अनोखा चीज़ देख सकते हैं, इसकी गार्डन भी जो है वो ट्रेन के डब्बे की तरह बनाई गई है। हर चीज़ को बहुत मेंटेन करके रखा गया है, जो कि सरकारी स्कूल में नहीं रखा जाता है। ज़्यादातर सरकारी स्कूल कचड़े में ही रहता है, लेकिन इस विद्यालय को बहुत ही साफ सफाई करके रखा गया है, तभी इसको स्वच्छता के मामले में राज्य में चौथा स्थान मिला है। आइए हम अब आपको शौचालय की स्थिति दिखा देते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की किल्लत है तो वो है शौचालय। लड़कियों का कहना होता है कि शौचालय सही नहीं है, पानी पीने के लिए सही नहीं है। यहाँ की स्थिति क्या है आइए हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप शौचालय देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, जो बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, जिन्हें बैठने में प्रॉब्लम है, उनके लिए वेस्टर्न शौचालय बनाया गया है, जो कि सरकारी स्कूल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और भी शौचालय जो है हम देख लेते हैं उसकी स्थिति क्या है, किस तरीके से बनाई गई है। बहुत बड़ी व्यवस्था है। अन्य स्कूलों की जो हाल है, बच्चे कहते हैं कि एक ही शौचालय होता है और उसी शौचालय में लड़का भी जाते हैं लड़की भी जाती है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है बच्चियों के लिए अलग शौचालय बनाया गया है और बच्चों के लिए अलग शौचालय बनाया गया है। पानी की व्यवस्था भी यहाँ सही है। पानी की व्यवस्था मैं इसलिए सही बोल रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ नल की व्यवस्था है, जहाँ की साफ पीने योग्य पानी मिलता है और यहाँ 4 नल की व्यवस्था है। अन्य सरकारी स्कूल में जाएंगे तो सिर्फ आपको एक चंपाकल ही देखने को मिलेगा, ऐसे नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ नल के अलावा चंपाकल की भी व्यवस्था है। यदि अगर आपातकालीन स्थिति में लाइट ना हुआ, पानी ना चढ़ा, पानी बच्चों को पीने में प्रॉब्लम ना हो, इसके कारण चंपाकल की भी व्यवस्था की गई है। कल पतलूका मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग के द्वारा सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, जहां की शिक्षा मंत्री प्रिंसिपल को सम्मानित करेंगे और सम्मानित करने के तौर पर 50,000 रुपये इस विद्यालय को इनाम दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल से कि कैसे उनको कितना मेहनत लगा इस विद्यालय को खास बनाने में और स्वच्छता को लेकर वो इतना सीरियस कैसे हुए, बच्चे हैं तो कैसे मैनेज करते हैं। बाकी और सारी व्यवस्थाओं पर हम प्रिंसिपल से बात करेंगे।
हमारे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल जुड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मैनेज करते हैं सभी चीज़ों को। आपका जो विद्यालय है वो रोहतास ज़िले में चर्चे का विषय बना हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? चर्चा का विषय इसलिए है कि यहाँ के जितने भी हमारे शिक्षक हैं और गांव के लोगों का सपोर्ट बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक सपोर्ट होता है। कोई भी कार्य करना होता है तो गांव के लोग और शिक्षक जो हैं अपना तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इतना साफ सफाई, इतना सीरियस तरीके से सब कुछ मेंटेन रखना कैसे मैनेज करते हैं आप? इसके लिए हम लोग का बाल संसद है, मीना मंच है, 2 विद्यालय में अपडेट है और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य वो बाल संसद के बच्चे करते हैं। और हम लोग यहाँ जब बच्चे यहाँ नामांकन जब बच्चे का होता है तो गार्जियन जो है टॉफ़ी चॉकलेट का एक पॉकेट लेकर के आते हैं। बच्चे का जब नाम लिखवाते हैं तो चॉकलेट का एक पॉकेट 100 रुपया का लेके आते हैं और वो चॉकलेट का पॉकेट जो है प्रतिदिन क्लास 1, 2, 3 में वितरण होता है। सर, रोहतास ज़िले में ऐसा विद्यालय कहीं नहीं है, अनोखा विद्यालय है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अन्य विद्यालयों की अगर हम बात करें तो वहाँ टीचरों की भी लापरवाही जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप रोहतास ज़िले के वैसे विद्यालय, वैसे टीचर को जो व्यवस्था सही करे, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाए? ज़रूर मैसेज देना चाहेंगे। और हम जो यहाँ अपना काम करते हैं, सरकार हम ही लोग हैं, नीतीश कुमार यहाँ आके काम नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ सरकारी कर्मी हैं तो सरकार हम खुद हैं और सरकार का जितना भी जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में हम लोग काम करते हैं। ये बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, जो सुबह टिफ़िन लेकर के जाता है, गरीब का पिता, एक बच्चे का पिता जो टिफ़िन लेकर के सुबह जाता है और दिन भर काम करता है और शाम को आता है और हम जैसे लोगों के का वो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है और वैसे गरीब अभिभावक के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। और ये कोशिश होती है मैम कि हम लोग भी उस गरीब अभिभावक के बच्चे जो आते हैं पढ़ने उसको अच्छी तरह से पढ़ाएं। जिस तरह से वो लोग मेरे घर को बनाते हैं तो उनके घर का ख्याल हम लोग करें, यही कहना चाहेंगे। और वे हमारे बच्चे हैं, वे हमारे बच्चे हैं। जब स्कूल में आ जाते हैं जब उनको जब हम देखें तो वे मेरे बच्चे हैं, ऐसा सोच अपने अंदर होना चाहिए। ये विद्यालय इतना खूबसूरत बनाया गया है, इतना साफ सफाई रखा गया है, इसमें जो फंड आती है वो बिहार सरकार के फंड से ही आपने ये सारी कार्य कराई है, अपनी पर्सनल खर्च भी आपने इन्वेस्ट किया है? नहीं, बिहार सरकार का जो भी राशि आता है साल में 75,000 आता है, 1-2 साल तो मिला भी नहीं है, तो उससे ये इतना नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग गांव में जाते हैं, जो बच्चे के अभिभावक हैं उनसे चंदा भी कलेक्ट करते हैं। हमारे पास आउट बच्चे हैं जो फौज में अधिकतर हैं या फिर रेलवे में हैं, वो लोग डोनेट करते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ, तो ये हमारे जितने फौज में हमारे बच्चे जो हैं पास आउट करके गए हैं, ये उन्होंने यहाँ डोनेट किया है और उनके थ्रू ये कार्य हुआ। दूसरा चीज़ और कहूँगा कि पूरे बिहार में स्मार्ट क्लास मध्य विद्यालय में नहीं है, हाई स्कूल में है। सरकार उनको फंड देती है 1 लाख रुपया या 90,000 रुपया, लेकिन इस गांव के लोगों ने चंदा करके ये स्मार्ट क्लास और इन्वर्टर जो है उसका व्यवस्था कराया है कि हम लोग का भी बच्चा, गरीब का बच्चा जो है वो स्मार्ट क्लास पर पढ़े। सर, स्वच्छता को लेकर क्या ऐसी खास व्यवस्था है यहाँ पर जो कि राज्य में उसको चुना गया है, 4थे नंबर पर इस विद्यालय का नाम आया है? आखिर क्या खास व्यवस्था है इस विद्यालय में? जी हाँ, स्वच्छता का मानक ये है मैम कि बाल संसद और मीना मंच ये बहुत बड़ा हैंड है हम लोग का, और जितना सक्रिय ये बच्चे हमारे रहेंगे उतना ही अच्छा ये विद्यालय का जो है स्वच्छता, साफ सफाई वो रहेगा। और उनका बहुत योगदान है, मेरे शिक्षक का भी है, गांव के लोगों का भी। लेकिन बाल संसद के मेरे जो जितने भी मंत्री हैं वे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनके मॉनिटर जो हैं, संयोजक जो हैं, एक टीचर में से ही होता है, तो वो भी सक्रिय भूमिका में अपना योगदान देते हैं विद्यालय में। आपकी विद्यालय के टीम को कल शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा, कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए मैं अपने पूरे टीम, मेरी टीम की भावना से हम लोग काम करते हैं और मैं अपने पूरे टीम, इस विद्यालय के जितने भी हमारे मेल फीमेल शिक्षक साथी जो हैं और जिस जोश और जुनून के साथ इस विद्यालय को मुकाम पर पहुंचाए हैं, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। और इसके बाद मेरे गांव वाले जिनका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, उनको भी मैं सहर्ष अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो हमारे उत्साह को बढ़ाया लोग और यहाँ तक हम लोग पहुँचे और इससे भी आगे जाने की हमारी इच्छा है।
इस बार तो स्वच्छता के मामले में आपका विद्यालय चौथे स्थान पर आया, अगली बार आपकी कोशिश क्या रहेगी? अगली बार 1 नंबर। 1 नंबर की कोशिश रहेगी। उसका कारण है ये पुरस्कार जो मिला, तो इससे हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे गांव वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, सबके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिला और बहुत ही जोश और जुनून के साथ बच्चे का जो पढ़ाई का जो गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, उस पर सबसे पहले सुधार करेंगे और इसके बाद स्वच्छता में भी आज अगर जो 4 नंबर पर हैं तो संभावना है कि अगले बार हम 1 नंबर पर लाने का कोशिश करेंगे। पूरा मेरा आपसे वादा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पतलूका मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, वो किस तरीके से काम करते हैं। पतलूका मध्य विद्यालय जो है वो अपने कार्य को लेकर, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, और सबसे बड़ी बात है ये जो क्लासरूम है जो ट्रेन के बोगी के शेप का बनाया गया है, इसको लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहा है। कई सारी संस्था ने इस विद्यालय के प्रिंसिपल को सम्मानित भी किया है। कुछ दिन पहले जिला अधिकारी ने भी यहाँ की व्यवस्था को देखकर, साफ सफाई को देखकर और पढ़ाने के तरीके को देखकर यहाँ के प्रिंसिपल को सम्मानित किया था। रोहतास जिले के टीचरों को ये सोचने की ज़रूरत है, अगर रोहतास जिले के सारे विद्यालय में इस तरीके की सोच हो जाए, इस तरीके से कार्य होने लगे, बच्चों को पढ़ाने में चेंजेज आने लगे, तो शायद रोहतास जिले की स्थिति ये नहीं रहेगी और बिहार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आके इन सभी सिस्टमों को चेंज नहीं करेंगे, इस सारे सिस्टम को चेंज करने में आपका योगदान रहेगा और जब आप यहाँ की व्यवस्थाओं को बदलेंगे, बच्चों को पढ़ाने में डेवलप करेंगे, तो वो बच्चे बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि वो गरीब के बच्चे होते हैं जो आप पर विश्वास करके आपके विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो अन्य टीचरों को भी उसके साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।